Welcome you all. I am Raja and today we will discuss about the second chapter of civics, what is democracy and why democracy. The first thing that came in our mind after reading the topic of the chapter, democracy. What is the meaning of democracy? The first thing that we have to understand is what is democracy. As we have studied in the last class, in the class 8, that democracy is a government by the people, for the people, to the people. डेमोक्रेसी एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो लोगों के लिए लोगों द्वारा ही चुनी जाती है। तो आज दुनिया के जितने भी देश हैं उसमें मैक्सिमम कंट्रीज में, मतलब अधिकतर देशों में डेमोक्रेसी ही अपनाई गई है एक शासन व्यवस्था के रूप में। इसके पीछे वजह क्या है? एज गिवन व्हाई डेमोक्रेसी? The first thing, what is democracy? We have discussed that democracy is a form of government by the people, for the people, to the people. Democracy ऐसी शासन व्यवस्था है जो लोग खुद अपने लिए ही चुनते हैं, मतलब अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू या डायरेक्ट डेमोक्रेसी से। The second thing is why democracy? Democracy आज सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है? तो इसके पहले कि हम ये डिस्कस करें कि डेमोक्रेसी क्या है और क्यों ये सबसे ज़्यादा सुटेबल, ये सबसे एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमें ये जानना होगा कि और अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, मतलब दूसरी शासन व्यवस्थाएं क्या है, किस तरह से पहले रूल किया जाता था। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, कितने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं जिससे पहले रूल किया जाता था या आज रूल किया जाता है? तो जो सबसे पहला नाम हमारे दिमाग में आता है वो है मोनार्की। Monarchy is a type of government or form of government in which a ruler, king or queen, rule by a king or queen. Monarchy एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहाँ पे किंग या क्वीन जो है वो रूल करते हैं, और ये शासन व्यवस्था सालों से, सदियों से हमारे देश में चली आ रही है, जहाँ पे एक ही फैमिली मेंबर, मतलब एक ही फैमिली के लोग जो हैं, जैसे आप हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा सालों तक रूल किया वो मुगल शासन व्यवस्था है। मुगल शासन व्यवस्था में आप देखेंगे कि मतलब जिन्होंने शासन स्टैब्लिश किया, बाबर से लेकर फिर हुमायूं से अकबर, अकबर से जहांगीर, जहांगीर से शाहजहां, जितने भी शासन, मतलब जितने भी शासक हुए वो एक ही डायनेस्टी से थे। डायनेस्टिक रूल हम कह सकते हैं, डायनेस्टिक रूल मतलब एक ही डायनेस्टी से थे, फादर के बाद उसका सन, फिर उसके बाद उसका सन, फिर उसके बाद उसका सन, मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों ने रूल किया, और इस तरह की शासन व्यवस्था कहा जाता है मोनार्की। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन कि मोनार्की किस तरह की शासन व्यवस्था है? जैसे मैंने बताया कि मोनार्की एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहाँ पे किंग या क्वीन जो है वो रूल करते हैं। तो दो तरह की मोनार्की है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग कंट्रीज में दो तरह की मोनार्की पाई जाती है। एक तो है एब्सोल्यूट मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मोनार्की में जो फर्स्ट टाइप है वो है एब्सोल्यूट फॉर्म, एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब जो भी रूल है, मतलब जो भी रूलर है, किंग और क्वीन, उसके पास सारी पावर, जितने भी अदर मिनिस्टर्स होते हैं या नोबल्स होते हैं उनकी पावर लिमिटेड होती है, और सबसे ज़्यादा पावर जो होती है वो किंग और क्वीन के हाथ में होती है, वो अनलिमिटेड होती है। जैसे आपने अभी एक मूवी आई बाहुबली, उसमें देखा, उन्होंने कहा, मतलब जो माता होती है शिवगामी देवी, उन्होंने कहा कि मेरा जो कथन है वही शासक है। तो वैसे ही एब्सोल्यूट मोनार्की में जो मोनार्क करता है या जो मोनार्क ने जो सोचा, जो चाहा, वही शासन व्यवस्था हो जाती है, उसी के अकॉर्डिंग शासन व्यवस्था, मतलब शासन चलता है। दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मोनार्की, जहाँ पे उसके पास अनलिमिटेड पावर होती है। अनलिमिटेड पावर मतलब उसको कोई रोकने वाला नहीं होता। जनता अगर चाहे भी, कोशिश भी करे तो मोनार्क को रोक नहीं पाती। तो उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की, जहाँ पे कोई मोनार्क को या रूलर को रोकने के लिए कोई दूसरा पर्सन या कोई दूसरी, मतलब कम्युनिटी के कोई मेंबर ऐसा नहीं होता जो उसे रोक सके। दूसरी जो शासन व्यवस्था है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, सेकेंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की
मोनार्की तो ये भी है जहाँ पे रूलर हो, किंग हो या क्वीन हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब उसकी जो पावर है वो अब लिमिट हो गई। किसके थ्रू? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रूल बुक थ्रू विच अ कंट्री इज गवर्नड और कंट्री इज रूल्ड। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रूल बुक है जिसके थ्रू एक कंट्री को रूल किया जाता है या गवर्न किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में जो मोनार्क होता है उसकी जो भी पावर होती है उसको लिमिट कर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। कॉन्स्टिट्यूशन के ज्यूरिडिक्शन के बाहर जाकर वो कोई भी कानून नहीं बना सकता। जैसे इंग्लैंड में आज भी प्रिंस और प्रिंसेस हुआ करते हैं, आज भी वहाँ पे प्रिंस, प्रिंसेस, क्वीन या किंग हुआ करते हैं, लेकिन उनकी पावर जो है वो लिमिटेड है। किसके थ्रू? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। कॉन्स्टिट्यूशन उनकी पावर क्या करता है? लिमिट करता है। तो हमने दो तरह की मोनार्की पढ़ा, एक तो एब्सोल्यूट मोनार्की जहाँ पर मोनार्क के पास अनलिमिटेड पावर हो। एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब अनलिमिटेड पावर। Absolute monarchy, unlimited power constituted in the hands of monarch. monarch के हाथों में सारी शासन व्यवस्था होती है, वो अपने तरीके से रूल करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मोनार्क की पावर होती है वो लिमिटेड होती है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। जहाँ पे मोनार्क की पावर होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू लिमिट कर दी जाती है। तो दो तरह की मोनार्की में सिस्टम होते हैं, एक एब्सोल्यूट मोनार्की, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। नाउ द सेकंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज second form of government is oligarchy। जहाँ पे कुछ लोग या एक कास्ट, एक रिलीजन के लोग जो हैं उनके पास ही सारी पावर होती है और वो अपने तरीके से रूल करते हैं। अलग अलग तरह के लोग हो सकता है उस कंट्री में रहते हो, लेकिन एक ही कास्ट, एक ही कम्युनिटी, एक ही रिलीजन के लोग या कुछ मेंबर, जैसे आप अगर दूसरे वर्ड शब्द में हम कहें, दूसरे वर्ड्स में कहें तो ज्वाइंट वेंचर में जो कंपनियां होती हैं जहाँ पे पावर किसी एक के पास नहीं होती, जितने भी लोग मेंबर होते हैं उस कंपनी के उन सबके पास पावर होती है। ओलिगार्की में भी उसी तरह जितने भी लोग होते हैं जो मेंबर होते हैं इस ओलिगार्की के, उन सबके पास पावर होती है और वो पावर अनलिमिटेड होती है। जैसे मोनार्क में होता है एब्सोल्यूट मोनार्की में, वैसे ही ओलिगार्की में भी जो मेंबर होते हैं उनके पास पावर अनलिमिटेड होती है। आज इस तरह की शासन व्यवस्था बहुत कम ही कंट्रीज में पाई जाती है, या हम कहेंगे किसी भी कंट्री में ऐसी शासन व्यवस्था नहीं पाई जाती। सो सेकेंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ओलिगार्की, जहाँ पे कुछ लोग, कुछ मेंबर या एक कास्ट, एक कम्युनिटी, एक रिलीजन के लोग जो हैं वो पूरी की पूरी कम्युनिटी पर, पूरी की पूरी मतलब जो भी सिटीजन हैं उनके ऊपर रूल करते हैं, और उस तरह के फॉर्म गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? ओलिगार्की कहते हैं। Third form of government is डिक्टेटरशिप। जो आज आप लोग सुपर पावर के बारे में जानते होंगे, अमेरिका सुपर पावर है, रशिया सुपर पावर है, चाइना सुपर पावर है, उस तरह से नॉर्थ कोरिया जो है वो भी एक सुपर पावर है जहाँ के जो डिक्टेटर है किम जोंग उन। किम जोंग उन एक डिक्टेटर है नॉर्थ कोरिया का। डिक्टेटरशिप मतलब एक ऐसा पर्सन, डिक्टेटरशिप मतलब एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसकी सारी पावर एक ही पर्सन के हाथ में हो। और मोनार्की की तरह ये डायनेस्टिक रूल नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं कि एक डायनेस्टी के बाद कोई दूसरी डायनेस्टी रूल करती है। एक डिक्टेटर के बाद जाने के बाद हो सकता है कि एक डिक्टेटर रूल कर रहा हो, तो एक डिक्टेटर जो है वो रूल कर रहा है 10 साल 15 साल उसने रूल किया, फिर जैसे ही वो वीक हुआ दूसरे डिक्टेटर ने उसकी शासन व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया और फिर वो अपने तरीके से रूल करना शुरू कर देता है। तो डिक्टेटरशिप एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहाँ पे किसी एक ही पर्सन के पास सारी पावर होती है, वो कॉन्स्टिट्यूटेड होती है, उसके हाथों में होती है, वो अपने तरीके से रूल करता है और जो फ्यूचर होता है उस कंट्री का वो डिसाइड करता है कि फ्यूचर इस कंट्री का कैसा होगा। दैट इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप।
उनको मतलब बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, ना कि उनके पावर को लिमिट कर सकते हैं। वो भी अनलिमिटेड पावर होती है डिक्टेटरशिप में। द लास्ट वन इज डेमोक्रेसी। द फोर्थ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी। और जैसा कि फोर्थ नंबर मतलब ये दुनिया में आया सबसे बाद में, सबसे आखिरी में। जैसे जैसे लोगों की मानसिकता का विकास हुआ, जैसे जैसे पढ़ने का, जैसे प्रिंटिंग प्रेस मशीन का आविष्कार हुआ, या लोग जैसे जैसे डेवलप हुए, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड जैसे जैसे डेवलप हुई, तो लोगों को लगा कि नहीं एक ऐसी शासन व्यवस्था हो जहाँ पर हम अपने लिए आवाज़ उठा सकें, अपने प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस कर सके अपने रूलर के साथ। तो पूरे वर्ल्ड में फ्रांस का जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी क्रांति आई जिसकी वजह से जितने भी कंट्रीज थे सभी मतलब सभी जगहों पर, चाहे वो मोनार्की हो, डिक्टेटरशिप हो, उन्होंने अपने यहाँ की उस शासन व्यवस्था को खत्म किया और डेमोक्रेसी अपनाया। मोस्ट सुटेबल एंड एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टुडे इज डेमोक्रेसी। व्हाई? देयर इज रीजन बिहाइंड दिस। Democracy, most suitable and accepted form of government all over the world. Reason why? Why democracy is most suitable and accepted form of government today all over the world? इसलिए कि हमने पहले बताया व्हाट इज डेमोक्रेसी में कि जो भी लोग होते हैं, जो सिटीजन होते हैं, सारी पावर उनके हाथों में होती है। कैसे वो रूल करें, देश का फ्यूचर कैसा हो, कंट्री का फ्यूचर कैसा हो, वो खुद डिसाइड करते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने का शायद इससे बेहतर तरीका, इससे बेहतर शासन व्यवस्था कोई दूसरी ना हो। इसलिए डेमोक्रेसी आज विश्व के हर कंट्री, जनरली हर कंट्रीज में डेमोक्रेसी है। अलग अलग तरह की डेमोक्रेसी हो सकती है, जैसे कि डेमोक्रेसी के दो टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जितने भी लोग होते हैं, एक कंट्री में रहने वाले जितने लोग होते हैं, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डेमोक्रेसी में, या तो खुद इलेक्ट होते हैं, चूज करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में पूरी कंट्री को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है, और हर कंस्टिट्यूएंसी से चूज करके एक पर्सन आता है, एक मेंबर आता है, और उनको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव। वो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो वहाँ की कंस्टिट्यूएंसीज के लोगों की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और पूरी कंट्री के लिए एक सेट ऑफ रूल तैयार करते हैं जिसके थ्रू वो कंट्री जो है वो गवर्न होती है। तो दो तरह की डेमोक्रेसी होती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहाँ पे लोग खुद ही मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, दूसरा जो है होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहाँ पे लोगों के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो डेमोक्रेसी पार्टिसिपेट करते हैं, रूल बनाते हैं और फ्यूचर डिसाइड करते हैं कंट्री का कि फ्यूचर कैसा हो। Till now we have studied different forms of government. In which we first have discussed monarchy, types, absolute monarchy and constitutional monarchy. The second one we have discussed oligarchy.
ग्रुप ऑफ पीपल एज रूलर, यहाँ पे कुछ लोग हो जो रूल कर रहे हैं। थर्ड वन वी हैव डिस्कस डिक्टेटरशिप, जहाँ पे कोई एक डिक्टेटर हो, एक पर्सन हो, उसके हाथ में सारी पावर हो, सारी शासन व्यवस्था हो, वो अपने तरीके से रूल कर रहा है। एंड द फोर्थ वन वी हैव डिस्कस्ड डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। I hope you understand all these topics clearly. If you have any doubt, you can ask on my personal number, as you know very well. Now we have to discuss features of democracy. पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया कि डेमोक्रेसी क्या है या और अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है। दूसरा जो क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से अराइज होता है वो है डेमोक्रेसी क्यों, क्या रीजन है कि वर्ल्ड की सारी कंट्रीज में या मैक्सिमम कंट्रीज में आज मोस्ट सुटेबल मोस्ट एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर कोई पाई जाती है तो वो डेमोक्रेसी है। रीजन क्या है इसके पीछे? तो देयर आर मेनी रीजंस, बहुत सारे रीजंस है इसके पीछे। फर्स्ट वन इज फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी।